बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 28 पैसे और डीजल 73 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में तेल के दामों ने तोड़ी जनता की कमर। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 67 पैसे, डीजल 77 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हुआ। माल्या विवाद में कांग्रेस ने मांगा अरुण जेटली का इस्तीफा। राहुल गांधी ने कहा, जेटली बताएं खुद माल्या को भगाया या ऊपर से मिला ऑर्डर। कांग्रेस ने अरुण जेटली से पूछा, क्या पीएम को दी थी माल्या से मुलाकात की जानकारी। विजय माल्या के दावे के बीच कांग्रेस और विपक्ष जेटली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने कहा, इस्तीफे का सवाल नहीं। माल्या के लुकआउट नोटिस में बदलाव पर सीबीआई ने मानी गलती। नोटिस को हिरासत से बदलकर सिर्फ सूचना देने में बदला गया था। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, विजय माल्या को गांधी परिवार का आशीर्वाद। माल्या विवाद में कूदा भगोड़ा ललित मोदी भी। कहा, अरुण जेटली को झूठ बोलने की आदत। ट्वीट में जेटली और विजय माल्या को किया टैग। वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ प्रदर्शन करेगी यूथ कांग्रेस। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ता करेंगे जेटली के घर का घेराव। बिहार के गया में कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के कानपुर में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का दबदबा। अध्यक्ष समेत 3 सीटों पर जमाया कब्जा। एनएसयूआई ने सेक्रेटरी का पद जीता। डीयू छात्र संघ के नतीजों के बाद देर रात तक जारी रहा जश्न का दौर। वोटिंग सेंटर के बाहर ढोल नगाड़ों पर झूमे एबीवीपी कार्यकर्ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी पर चुनाव आयोग की सफाई। कहा, डीयू चुनाव में पुराने ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज होगा वोटिंग। सुबह 9:30 बजे से डाले जाएंगे वोट। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण जेल से रिहा। योगी सरकार ने कल दिया था रिहाई का आदेश। सहारनपुर में 2017 में हुई हिंसा के मामले में चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार किया गया था। 16 महीने से जेल में बंद था चंद्रशेखर उर्फ रावण की रिहाई के वक्त बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। जेल से छूटते ही चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आज इंदौर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल में मोदी की तारीफ। कहा गया कि मोदी सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। जस्टिस रंजन गोगोई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 3 अक्टूबर को लेंगे शपथ। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर गणेश पूजा पर लगा सितारों का जमावड़ा। शाहरुख, आमिर, सलमान और सचिन परिवार के साथ पहुंचे। सलमान खान अपनी दोस्त यूलिया के साथ बहन अर्पिता के घर गणपति पूजा में पहुंचे। अभिनेत्री कटरीना कैफ भी आईं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में उमड़े भगवान गणेश के भक्त। सुबह 5:30 बजे हुई बप्पा की आरती। देश मना रहा है गणपति उत्सव। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर बप्पा की स्थापना। नागपुर में नितिन गडकरी के घर विराजे बप्पा। परिवार सहित गडकरी ने की पूजा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान और पूर्व मंत्री सुशील शिंदे के घर भी गणपति उत्सव की धूम। पुणे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर भी स्थापित किए गए गणपति। पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी गणेशोत्सव में शामिल हुए। दिल्ली के रमेश नगर में 20 साल से होता है गणपति उत्सव। यहां के गणपति को दिल्ली का राजा कहा जाता है। मुंबई के मलाड में गोलगप्पे से बनाई गई भगवान गणेश की मूर्ति। 10 किलो गोलगप्पे से बनाई गई मूर्ति। पंजाब के लुधियाना में पूजे जा रहे हैं चॉकलेट के गणपति बप्पा। असम में भी गणेशोत्सव की धूम। गुवाहाटी के प्राचीन गणेश गुड़ी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। यूपी में इटावा से समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे अखिलेश यादव। रामगोपाल यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला को यूपी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। 16 सितंबर से अमित शाह राजस्थान के 3 दिनों के दौरे पर 5 जिलों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता जसवंत सिंह की बहू चित्रा सिंह का वसुंधरा सरकार पर हमला। बाड़मेर में लोगों से की वसुंधरा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील।
भोपाल में चल रही राहुल के दौरे की तैयारी। 17 सितंबर को रोड शो के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 17 सितंबर को वाराणसी में जन्मदिन मनाएंगे। बच्चों के साथ फिल्म भी देखेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी के उप महापौर पर लगा ठेकेदारों को धमकाने का आरोप। दक्षिण कोरिया के दौरे पर अरविंद केजरीवाल नाले के गंदे पानी को साफ करने की तकनीक की जानकारी ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पीडीपी और एनसी के बहिष्कार के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराने का महत्व नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एक ही दिन में 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से पुलिस ने आतंकी राउफ अहमद भट्ट को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। कानपुर से हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। ड्रिप लगे बीमार बच्चे की अस्पताल से निकाला, रिक्शे पर घर पहुंचा बच्चा। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हाईवे पर सड़क का बड़ा हिस्सा भारी की वजह से टूटा। सिक्किम का संपर्क टूटा। यूपी के बलिया में बाजार में बेचने ले जाई जा रही थी बाढ़ राहत सामग्री। गांव वालों की सूचना पर प्रशासन ने पकड़ा। यूपी में सोनभद्र के पिंडारी गांव के लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद के नदी पर बनाया 40 मीटर लंबा अस्थायी पुल। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बच्ची से रेप। आरोपी ने चेहरे पर किए कई वार। एम्स में भर्ती है बच्ची। दिल्ली के शाहदरा से आशु भाई गुरुजी उर्फ आसिम खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशु भाई पर रेप का आरोप। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। मुंबई के नाला सोपारा में भगवान गणेश की मूर्ति लेने जा रहे लोग सड़क हादसे का शिकार। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। यूपी में थम नहीं रहा अपराध। मेरठ में 5 बदमाशों ने की बीएसपी नेता की हत्या। पुलिस की गिरफ्त से बाहर बदमाश। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में संपत्ति विवाद में सगे भाई ने भाई भाभी पर हमला किया। भाई की मौत, आरोपी फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने छोड़ा स्कूल। शिकायत के बाद छेड़खानी का एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में 1 रुपए के विवाद में युवक पर चाय डाली। युवक की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 60 साल के किसान ने फांसी लगाकर दी जान। बकाया पैसे न मिलने से परेशान था किसान। लखनऊ में गोमती नगर इलाके में 32 साल के रिसर्च स्कॉलर ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद में दिल्ली के बुढ़ारी कांड जैसा मामला। परिवार ने की सामूहिक खुदकुशी। अंधविश्वास में जान देने का शक। ओडिशा के अंगुल जिले में बाघिन के हमले में महिला की मौत के बाद गांव वालों का प्रदर्शन। वन विभाग के दफ्तर में लगाई आग। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 25 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में हार्ट को अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। 12 मिनट में एयरपोर्ट से एम्स पहुंचाया गया हार्ट। एशिया कप के लिए टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी दुबई पहुंचे। बाकी खिलाड़ी 16 सितंबर को जाएंगे। दुबई पहुंचे 11 भारतीय खिलाड़ियों में कप्तान रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव शामिल। एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने बहाया पसीना। दुबई के स्टेडियम में किया अभ्यास। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन ने कहा कि ग्लेन मैकग्रा और डेल स्टेन उनसे ज्यादा अच्छे गेंदबाज। भारत के उदयवीर सिंह ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम सिलसिले मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन में हारी। दूसरे दौर में चीन की गाओ फांगजी ने 21-18, 21-19 से हराया। गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई का एक वीडियो सामने आया जिसमें पिचाई कह रहे हैं 2016 में ट्रंप की जीत के बाद गूगल में डर का माहौल था। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में फ्लोरेंस तूफान का कहर। 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तूफान की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बंदूकधारी हमलावर ने 5 लोगों की हत्या की। अमेरिका के बोस्टन में गैस धमाकों से 20 से ज्यादा घरों में आग लग गई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।